ओशो ने कहा था, मन जो समझता है वो बिल्कुल अलग है। ये खतरनाक विचार आपके दिमाग को हिला देंगे। ओशो ने जीवन के बारे में जो बातें कहीं, वे अक्सर हमारी समझ से कहीं आगे होती थीं। वो हमारे अस्तित्व का केवल एक हिस्सा है और ये हमेशा बदलता रहता है। जो हम सोचते हैं वो और जो सच में है, वो दोनों अलग-अलग बातें हो सकती हैं। इसीलिए ओशो ने कहा था कि मन जो समझता है वो बिल्कुल अलग है। यानी हमारी सोच और हमारे अस्तित्व की सच्चाई एक दूसरे से बिल्कुल परे है। मन का भ्रम और उसकी शक्ति, हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि हमारा मन अचानक किसी चीज पर ललचता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है और फिर उसे छोड़कर कहीं और चला जाता है। ओशो ने इसे ठीक वैसे ही समझाया जैसे एक ट्रेन स्टेशन से स्टेशन तक बिना रुके चलती रहती है। ये बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे हमारा मन बिना रुके किसी एक सोच पर ध्यान केंद्रित करता है और फिर अगले ही पल किसी और सोच में खो जाता है। हम जिस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं, वही हमारे मन का अगला स्टॉप बन जाता है कि हम कभी भी अपने मन की सही शक्ति को महसूस नहीं कर पाते। हम केवल बाहरी दुनिया में खो जाते हैं और यही कारण है कि जीवन में एक ठहराव नहीं आता। हमारा मन जितनी अधिक दिशाहीनता से भटकता है, उतनी ही अधिक हमारी आत्मा उसे तलाशती रहती है। लेकिन क्या हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? आत्मा की शक्ति। मन से कहीं अधिक ओशो का मानना था कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के बजाय केवल अपने मन की ध्वनियों पर ध्यान देते हैं। आत्मा एक स्थिर शक्ति है जो हमेशा सही दिशा में हमारी मार्गदर्शिका बनती है, जबकि मन सिर्फ पल पल बदलता रहता है। जैसे एक दरिया जो लगातार बहता रहता है, ठीक वैसे ही हमारा मन कभी नहीं रुकता। और जब तक हम ये समझते नहीं कि हमारा असली अस्तित्व क्या है, हम कभी भी उस आत्मा के उच्चतर क्षेत्र को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा की शक्ति के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। ओशो कहते थे कि यदि आप अपनी सोच और अपनी मानसिक स्थिति को पहचान पाते हैं, तो आप आत्मा की शक्ति को समझने के काबिल हो सकते हैं। मन और आत्मा दोनों का आपस में गहरा संबंध है और ये संबंध समझने से ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। ओशो के अनुसार, जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को समझते हैं, तो मन की भ्रमित शक्तियों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव होता है जब हम अपनी आंतरिक सच्चाई को पहचानते हैं। मन और आत्मा दोनों का एक अनोखा खेल है। ये खेल जीवन को एक नई दिशा देने वाला होता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि यदि हम इस खेल को सही से न खेलें, तो हम अपनी मानसिकता में उलझे रह सकते हैं। जिंदगी एक अनंत बहती हुई नदी में एक पानी की बूंद की तरह है, जो एक निरंतर न रुकने वाले धारा में फंसी हुई है। पहली नजर में ये बूंद छोटी, महत्वहीन और पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस होती है इस विशाल धारा के मुकाबले। ये बहती है, कभी गहरे पानी में डूबती है, तो कभी ऊपर उठती है, फिर से डूब जाती है। इतनी भी छोटी और महत्वहीन महसूस हो, वो फिर भी आगे बढ़ती है। वो बहाव का हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है उस विस्तार हो रहे संसार का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास अपने मार्ग को बदलने की शक्ति है। ये अन्य बूंदों से मिल सकती है, लहरें बना सकती हैं, दिशा बदल सकती है और समय के साथ एक नया रास्ता बना सकती है। इस सरल गहरे पानी के उदाहरण में हम अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब पाते हैं। जैसे ये बूंद, हम अक्सर अस्तित्व की विशालता में खोए हुए महसूस करते हैं। समय, अराजकता और हमारी दुनिया की जटिलताओं से अभिभूत होते हैं। फिर भी उसी प्रवाह में हमारे पास भी बदलने की शक्ति है, हमारी दिशा को फिर से आकार देने की, ये चुनने की कि हम कौन बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड अपनी सारी महिमा और उदासीनता के साथ हमें उन सवालों का उत्तर देने का कोई रास्ता नहीं देता जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जिंदगी का क्या मतलब है? हमारा उद्देश्य क्या है? हर वो व्यक्ति जिसने अर्थ की खोज की है, हर वो दार्शनिक जिसने अस्तित्व पर विचार किया है, उसके उत्तर धुंधले ही रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में हम केवल धूल के कण हैं, जो एक निरंतर विस्तार हो रहे ब्रह्मांड में फंसे हैं, जो हमारे संघर्षों के बारे में न जानता है और न ही उसे कोई फर्क पड़ता है। समय, ये सदैव मौजूद रहने वाली शक्ति, निरंतर आगे बढ़ता है, हमें अपने साथ बहाए हुए। ये तब तक नहीं रुकता जब तक हम तैयार ना हो, न ही ये तब रुकता है जब हम थक जाते हैं। समय हमसे या हमारी इच्छाओं से अप्रभावित होकर चलता रहता है। लेकिन इस ही उदासीनता,
इस विशालता, इस रिक्तता में हमें मुक्ति का एक विरोधाभास मिलता है। अगर ब्रह्मांड में कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है, तो हम उसे खुद बना सकते हैं। अगर जिंदगी निरर्थक है, अगर इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं है, तो ये हम पर निर्भर है कि हम अपना उद्देश्य बनाएं, अपना अर्थ खोजें और अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे लिए मायने रखता हो। शक्ति हमारी है, न कि हमारे आसपास की दुनिया में, न ही हमारे द्वारा घेरने वाली परिस्थितियों में। खेल नहीं है, ये वो मंच है जिस पर हम अपनी जिंदगी जीते हैं। ये एक निरंतर प्रवाह है और हम केवल इसके दर्शक नहीं हैं, हम इसके सक्रिय सहभागी हैं। हम नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम इसके साथ कैसे बहें। धारा कभी कभी भारी लग सकती है, लेकिन ये हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। हर पल, हर सेकंड जो गुजरता है, वो हमें ये फिर से परिभाषित करने का मौका देता है कि हम कौन हैं, हमारी दिशा को बदलने का, एक नया व्यक्ति बनने का। जिंदगी में कुछ ताकतें होती हैं जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करती हैं। वे लोग जो अपने ही डर, अपनी ही शंका और घृणा में बंधे होते हैं और जो दूसरों को उसी अंधेरे में खींचने की कोशिश करते हैं। वे कहेंगे कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आपके सपने बेकार हैं, आपके प्रयास निरर्थक हैं। वे आपको छोटा, महत्वहीन और दुनिया की विशालता में खो जाने की कोशिश करेंगे। ये लोग नदी में पड़े पत्थरों की तरह हैं, ठंडे, अविकारी, जो प्रवाह को रोकने, गति को थामने का प्रयास करते हैं। वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, आपको रास्ते से हटा सकते हैं, आपके वैल्यू और उद्देश्य पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वे आपके मार्ग को नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें ये अनुमति न दें। जैसे पानी की बूंद पत्थरों के रास्ते को अपने प्रवाह से बदल देती है, वैसे ही आप भी नकारात्मकता के बीच अपनी दिशा बदल सकते हैं। आत्मा के सशक्तिकरण के लिए एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, सेवा और करुणा। भारतीय संस्कृति में सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो हमें दूसरों की मदद करने, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और करुणा का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन में ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो हम अपनी आत्मा की शक्ति को हर दिन जागृत करते हैं। ये प्रक्रिया हमें हमारे वास्तविक स्वरूप, हमारे उच्चतम उद्देश्य और दिव्यता से जोड़ती है और जीवन में एक गहरे शांति, संतुलन और खुशी का अनुभव कराती है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं और उसे जागृत करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सशक्त और प्रेरणादायक बनाते हैं, बल्कि हम दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। भारतीय संतों का ये विश्वास था कि जब हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को आदर्श बनाते हैं, बल्कि हम समाज और मानवता के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये आत्मा की शक्ति हमें सत्य, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने का अवसर देती है। आत्मा को शक्तिशाली बनाना केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई और दिव्यता से जोड़ती है।